हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक सीरीज़ वेयर वी विल डिस्कसिंग अबाउट दिस सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड विथ अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट नोट्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण। ओके, तो ये समाजीकरण का प्रोसेस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स लाइफ, बिकॉज इंडिविजुअल या जिसका बर्थ हो रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होएगी ये टोटली डिपेंड करता है उसके सोशलाइजेशन पे। ठीक है, अभी प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन, लेट्स कम टू द डेफिनेशन फर्स्टली। तो प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस इन्फेंट ग्रेजुअली बिकम्स सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन लर्न्स कल्चर बिहेवियर वैल्यूज, सो दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ईजी लैंग्वेज में ये है कि जब एक बच्चा जो है बर्थ लेने से लेकर डेथ तक जो कुछ भी वो सीखता है, ठीक है, एक इंसान जो है वो बर्थ लेने से डेथ तक जो कुछ भी सीखता है इन द बिटवीन ऑफ दिस, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं। अब वो नॉलेज हो सकता है कल्चर, बिहेवियर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम्स, जो कुछ भी वो सीखता है टू फिट इन दिस सोसाइटी, ठीक है, टू इंटरेक्ट इन द सोसाइटी, to have a relationship with this society. So this process is called socialization. Okay, like for example अगर एक पर्सन है जो हिंदी बेल्ट एरिया में बर्थ हुआ है उसका, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर हिम टू लर्न हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज टू इंटरेक्ट विद द पीपल, to have a relationship with the people, to talk with the people, to fit in the society. So इस process को, इस learning process को बोलते हैं socialization. So it is a lifelong process. It is also known as the process of learning. It's used for molding the personality of the people. Okay. ये सोशलाइजेशन जो है ये इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप करता है। अब एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं विद द एग्जाम्पल। देयर वॉज अ इंसिडेंट, वुल्फ चिल्ड्रन ऑफ मिडनापुर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि दो लड़कियां थीं, एक आई थिंक 8 year old एंड सेकेंड वन इज़ आई थिंक 1.5 year old. ओके, सो दीज टू गर्ल्स का सोशलाइजेशन एक वुल्फ फैमिली के द्वारा हुआ था, जिनको रेस्क्यू किया गया था 1920 में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों लड़कियाँ जो हैं वो डेन में रहती थी। इनका सोशलाइजेशन एक वुल्फ फैमिली में हुआ, तो इसका रिएक्शन ये दिखा कि दे वर वॉकिंग विद द फोर, मतलब वो अपने हैंड का भी यूज़ कर रही थी, जैसे कि वुल्फ 4 पैरों से चलता है, तो उसी तरह से दे वर वॉकिंग लाइक देम। देन दे वर ईटिंग रॉ मीट, ठीक है, तो वो नॉर्मल खाना नहीं बल्कि उन्हीं की तरह रॉ मीट खा रही थी एंड उन्हीं की तरह वो आवाज़ निकाल रही थी। तो ये एक इम्पैक्ट है सोशलाइजेशन का कि सेम गर्ल इफ़ दे आर सोशलाइज्ड इन अ नॉर्मल फैमिली तो उसका पर्सनैलिटी कुछ और होगा, ठीक है, एंड दैट सेम गर्ल, वो गर्ल चाइल्ड ही थी लेकिन उसका सोशलाइजेशन एक वुल्फ फैमिली के द्वारा हुआ, तो हर पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट। ओके, हर पर्सनैलिटी इज़ लाइक एनिमल. So this is a difference and this is the impact of socialization. ठीक है, एंड दिस सेम टाइप ऑफ कंडीशन, सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट्स आर फाइंड इन some other part of the world also. Now coming to its types, there are 2 types of socialization, that is primary socialization and secondary socialization. प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो अर्ली ईयर्स में होता है, जैसे कि फैमिली द्वारा, सिबलिंग्स के थ्रू, तो इस सोशलाइजेशन को बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, जहाँ पे बच्चा जो है बेसिक नॉर्म सीखता है, वैल्यू सीखता है फैमिली से के साथ, जैसे कि चलना, बोलना, हंसना, लिखना, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाता है दैट एक्सटेंड ओवर द एंटायर लाइफ, लाइक लार्जर सोशल ग्रुप से जो कुछ भी सीखता है, लाइक स्कूल, पीयर, मीडिया एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, सो यहाँ से जो कुछ भी सीखता है, सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो बहुत बेसिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को सीखता है एंड यूजुअली जो फैमिली से सीखता है, एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जहाँ पे एक्सटेंड ओवर द एंटायर लाइफ जो कुछ भी सीखता है एंड ऑल्सो विद द लार्जर सोशल ग्रुप्स। ओके, नाउ कमिंग टू द एजेंसीज, तो एजेंसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पे एजेंसी क्या थी, एजेंसी जो है एक फैमिली थी और वो भी वुल्फ की फैमिली थी, तो इन्होंने सोशलाइज किया। बट कमिंग हियर हमारे जो एजेंसीज़ हैं वो कई सारी हैं जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं इंटायर आवर लाइफ,
जैसे कि स्टार्टिंग विद द फैमिली, जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जहाँ पे हमारा शुरू होता है, दैट इज़ फैमिली से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने सिबलिंग से बहुत कुछ सीखते हैं, चलना, बोलना, हंसना, रोना, देन खेलना। तो ये सारी चीज़ें हम फैमिली से सीखते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो दिस प्लेज अ ग्रेट एजेंसी फॉर अस इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देन सेकेंड है मास मीडिया थ्रू दी पोर्ट्रेयल ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। ठीक है, अब आते हैं स्कूल पे। तो स्कूल से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लाइक feeling of jealousy also we learn from school, then competition, then cooperation, these all things we learn from school usually, okay. देन पीयर ग्रुप से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। ऑक्यूपेशनल ग्रुप से, जब देखो एक बच्चा जो है जिसका जन्म हुआ फैमिली में, ठीक है, तो फैमिली में बहुत कुछ सीखा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं एजेंसीज़ को। तो फैमिली में बच्चा जन्म लिया, वहाँ से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। अब उसके बाद उसके हाथ में फ़ोन आया तो वहाँ से कुछ सीखा, टीवी देखा वहाँ से सीखा, मास मीडिया आ गया, ठीक है। उसके बाद वो एडमिशन हो गया स्कूल में, अब वो स्कूल में सीखने लगा, ओके। अब स्कूल में गया तो उसको पीयर ग्रुप मिले, उसके एज के लोग मिले, तो उसका पीयर ग्रुप बना, वहाँ से वो कुछ सीखा। उसके बाद वो बड़ा होएगा तो वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप, वो कुछ जॉब करेगा तो वहाँ से कुछ सीखेगा, ओके, स्किल सीखेगा, तो यहाँ से सीखा। फिर जॉब करने के बाद वो उसका मन लगेगा रिलीजन के बारे में जानने का, कास्ट, क्लास, इन सब के बारे में सीखेगा। देन वो अगल बगल पे ध्यान देगा तो वहाँ से भी कुछ सीखेगा, दैट इज़ नेबर और ऑल्सो सोशलाइजेशन एजेंसी, ओके। अब वो स्टेट्स के बारे में, मतलब स्टेट कैसे रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में। सो बाय क्रिएटिंग द लॉज, पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशन बनाता है जो कि हमारे बिहेवियर को शेप करता है, ठीक है। सो दीज आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। आप इस ईजी वे से पूरी तरह से रिमेंबर कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर द टर्म्स ओनली, सी दीज टर्म्स, रिमेंबर दीज टर्म्स ओनली, and by this you make your own definition. There's no need of learning only, okay, रट्टू तोता नहीं बनना है। Now this is all about socialization, and here we finish this topic. So in my next video we'll be discussing about another sociological terms, and thanks for watching.